हेलो एंड वेलकम टू डिकोडिंग जीएस। सो दोस्तों, एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंसमेंट किए कि 2022 के शुरुआती महीनों में भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है। अब ये एनआरए तो पहले भी फाउंड हो चुका है, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2020 अगस्त 2020 में ही हो चुका है। ये चर्चा में इनके बयान की वजह से आ गया। तो आज की वीडियो में हम समझते हैं कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या, और साथ में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्यों फॉर्म करी गई। तो देखो दोस्तों, अभी क्या है कि जो भी हमारे नॉन टेक्निकल ग्रुप में अपॉइंटमेंट्स होते हैं या एग्जाम के थ्रू जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं या नॉन गेजेटेड पोस्ट्स के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होती हैं, इनके लिए बहुत सारी बॉडीज हैं, जैसे एसएससी हो गया आपका, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया आपका, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया आपका, आईबीपीएस हो गया जो बैंकिंग वगैरह के एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो अब ये जो बहुत सारी बॉडीज हैं, मल्टी एजेंसीज हैं, तो ये मल्टी एजेंसीज अपने अपने डोमेन में अपने अपने यहाँ जो भी रिक्रूटमेंट्स या वैकेंसीज होती हैं उनको कंडक्ट कराती हैं, और उसके बाद फिर कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करके उनको अपॉइंट करा जाता है। क्लियर है? तो अब क्या होगा कि इन सारी एजेंसीज को आप कह सकते हैं कि इनसे एग्जाम कंडक्ट कराने की अथॉरिटी लेकर एक पर्टिकुलर बॉडी को दे दी गई है, जिसका नाम होगा एनआरए। तो एनआरए के बारे में आपको और बताता हूँ अभी आगे, जस्ट इसी वीडियो में। फिलहाल सीईटी, तो सीईटी वही एग्जाम होगा जो ये अलग अलग बॉडीज कंडक्ट कराते थे, तो वो अब अलग अलग ना कंडक्ट करवा के, सेपरेट कंडक्ट ना करवा के एक कॉमन हो जाएगा, जिसका नाम रखा गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है? अब ये इन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, इन सारी एजेंसीज के लिए कैंडिडेट्स को रिक्रूट करेगा, और फिर इसके बाद वो डिपार्टमेंटल वाइज जो है कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होकर जा सकते हैं। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया एक तरीके से, या कह दूं मैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। ये आपको समझ में आ गया। और जैसा कहा, एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी, ये तीन बेसिकली जो एजेंसीज हैं, इनके लिए यहाँ पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करवाया जाएगा। क्लियर है? अभी आगे हम और देखते हैं इनको। जैसे एसएससी हो गया, इसमें सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीयू, बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट नॉन टेक्निकल और इवन कुछ टेक्निकल पोस्ट भी होती हैं, उनके लिए ये एग्जाम है। आईबीपीएस में आपको पता ही है, क्लरिकल और पीओ के जो एग्जाम्स होते थे। आरआरबी का एनटीपीसी, जो कि अभी रिसेंटली चर्चा में भी था, और ग्रुप डी के जो एग्जाम्स होते थे, वो ये बॉडीज सेपरेटली कंडक्ट कराती थी। अभी क्या हो जाएगा, अभी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, और इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू क्या होगा, एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होगी, ये एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। अभी ये था एक्चुअली कि ये होगा सितंबर 2021 से, बट ध्यान रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं है कि सितंबर 2021 में ही हो जाए। मे बी, अभी जैसा कि इन्होंने कहा कि 2022 के शुरुआत में हो सकता है, तो मे बी नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी। तो डिपेंड करता है कि अब उस समय सिचुएशन क्या रहती है। कोविड की सिचुएशन प्रिवेल है वैसे भी, अभी पूरी तरह से देश बाहर नहीं है, दुनिया उससे बाहर नहीं है, तो मे बी ये चीज एक्सटेंड भी हो सकती है, बट होपफुली ये चीज कंडक्ट कराई जा सकती है, एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है मे बी इन टेंटेटिव डेट्स पर। एग्जाम का लेवल नेशनल लेवल पे रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होंगे इसमें। एग्जाम की जो लैंग्वेजेस है, वो चूंकि ये नेशनल लेवल का टेस्ट है, इसलिए ध्यान रखा गया है कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं, वहां पर वो कैंडिडेट्स अपनी लैंग्वेजेस में टेस्ट दे सकें, इसलिए 12 लैंग्वेजेस हैं, हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर। ठीक है? पूरे कंट्री को इंक्लूड करता है ये आपका सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है? ये एक वन प्लेटफॉर्म हो गया, है ना, आप कह सकते हैं। अलग अलग अब एजेंसीज को एग्जाम कंडक्ट कराने की जरूरत नहीं है। सीईटी एग्जाम जो होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा, ये 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट, जैसे सीजीएल की बात कर दूं मैं, तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सर्विसेज, तो एसएससी सीजीएल भी होता है, बट एसएससी मल्टीटास्किंग और 10th लेवल पे भी होता है, 12th लेवल पे भी होता है। तो ये 10th 12th और ग्रेजुएट लेवल पर टेक्निकल और नॉन गैजेटेड जो पोस्ट होती हैं, डेजिग्नेशन जो होते हैं, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। साल में 2 महीने, साल में 2 बार, 2 महीने में नहीं, साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जो भी एग्जाम में कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है, उनको टायर 1, टायर 2, इस तरीके से फेजेस में गुजरना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, जैसे ग्रुप बी या ग्रुप सी और नॉन टेक्निकल पोस्ट में कमीशन कह दो, अपॉइंटमेंट कह दो, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है इसमें। आप एक बार एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद जो भी आपका स्कोर कार्ड होगा, वो 3 साल के लिए आगे वैलिड रहेगा। अभी इसकी वेबसाइट वगैरह पे काम चल रहा है, क्योंकि अभी बस रिसेंटली ये डेवलपमेंट्स हुए ही जा रहे हैं। तो होपफुली आपको इसकी प्रॉपर वेबसाइट बनेगी, जैसे एसएससी सीजीएल की थी या एसएससी की थी,
और आईबीपीएस के थ्रू, जिसके थ्रू यानी आप वेबसाइट्स के थ्रू जैसे अप्लाई करते थे, तो वैसे यहाँ पे भी सिस्टम हो जाएगा। एनआरए जो होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये एक सेंट्रल लेवल मल्टी एजेंसी बॉडी है। मल्टी एजेंसी का मतलब हो गया कि एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एक ऐसी बॉडी या एक ऐसी एजेंसी जो बहुत सारी एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन से काम करेगी। जैसा आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि इसमें एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी जो है ये पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। क्लियर है? इसको 19 अगस्त 2020 को ऑलरेडी फाउंड कर दिया गया था और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1860, इसके तहत ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया है। इसके 6 रीजनल ऑफिसेस होंगे, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट। और इसका हेडक्वार्टर जो होगा वो नई दिल्ली में होगा और वहीं से सारी चीजें जो होंगी वो मैनेज होंगी, वहीं से सारा काम कोऑर्डिनेट होगा। अब इसकी जरूरत क्या थी देखो, तो एक्चुअल में ये डिमांड जो है वो कई सालों से थी कि यार ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो सारी चीज़ों को सेंट्रल लेवल पर मैनेज करे। ठीक है? तो ऐसी डिमांड थी भी, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा था कि बड़े लेवल पर कुछ करप्शन की भी बातें आ रही थी, बड़े लेवल पर कुछ लीनियंसी की बातें आ रही थी, डिले होने की बातें आ रही थी। जैसे 2018 से अभी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट्स पेंडिंग है। अब आप सोच सकते हैं कि 3 साल हो गए और 3 साल से जो कैंडिडेट्स थे, उसके पहले भी जो कैंडिडेट्स रहे होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, कुछ के लास्ट ईयर्स रहे होंगे, ठीक है? उनके रिजल्ट्स नहीं आए अभी और अब उनका जो भविष्य है वो अधर पे लटका हुआ है। ठीक है? इसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी, इनके भी एग्जाम्स जो है वो लगभग पिछले 2 सालों से पेंडिंग पड़े हैं। कुछ की अभी प्रोसेस चल भी रही है लेकिन वो कितनी स्लो चल रही है ये आप देख ही रहे हैं। आप में से अगर कई लोगों ने आरआरबी, एनटीपीसी के फॉर्म भरे हैं, आपको पता होगा कि प्रोसेस जो है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितनी स्लो चल रही है। ठीक है? इसके अलावा ये एक और प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि ये चूंकि इलोंगेट होता है बहुत ज़्यादा प्रोसेस, यानी कि आपने फॉर्म भरा, इसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट होने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, इंटरव्यू होगा, फिर अपॉइंटमेंट होगा। ये प्रक्रिया पूरे सालों चलती है और कैंडिडेट्स जो है वो कई बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट जो अभी अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से जॉब्स की तैयारी कर रहा है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके पास कई सारे चैलेंजेस होते हैं अपने करियर को, अपने प्रेजेंट को मैनेज करना है उसको, उसके भविष्य के बारे में भी सोचना है उसको। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें लूप होल था कि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा इसकी लॉन्ग है, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस होती थी। तो अब यहाँ पे ये चीज़ है कि यार देखो, इस लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा अब ये भी होता है ना कि जैसे किसी ने अप्लाई कर दिया, अब रिजल्ट आया नहीं, दूसरी वैकेंसी आ गई। अब उसमें वो अप्लाई करे या ना करे, वो डायलेमा की सिचुएशन में है ना, दुविधा की सिचुएशन में आ गया। इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है वो, और मल्टीपल एग्जामिनेशंस, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सीईटी जो है वो शुरू करा है। सीईटी रिप्लेस कर देगा बाकी सारे जो एग्जाम पैटर्न है उनको, स्पेशली जिनकी हमने बात करी नॉन टेक्निकल और नॉन गैजेटेड पोस्ट को। ठीक है? अच्छा, अब इसमें ये भी कोशिश है कि हो सकता है आने वाले टाइम पर जो प्रक्रिया अभी चलती है कि 6-6 महीने तक ये प्रक्रिया चलती है, रिक्रूटमेंट की सालों तक चलती है, उसको सबसे पहले तो कम किया जाएगा, विद इन 6 मंथ करने की कोशिश की जाएगी और इसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो विद इन 1 मंथ रिक्रूटमेंट निकलेगी, रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी, अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो ये यंगस्टर्स के लिए बहुत 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 बेहतर होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो आगे आने वाले कुछ सालों में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा बून होगा, है ना? उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। तो बने रहिए डिकोडिंग जीएस के साथ इसी तरह की न्यूज़ के लिए। थैंक यू।